नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक पीडीएफ के माध्यम से आपको मनरेगा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगा। जो आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो मेरे आवाज़ को सुनते हुए आप समझ जाएंगे कि क्या इसमें दिया हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे दिनांक 7 सितंबर 2005 को केंद्रीय सरकार द्वारा गजट के माध्यम से अधिनियमित किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के वयस्क न्यूनतम आयु 18 वर्ष सदस्यों के मांग के आधार पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, जो प्रतिदिन मनरेगा अंतर्गत द्वारा निर्धारित मजदूरी दर। बिहार में वर्तमान में मजदूरी दर ₹198 प्रतिदिन है कि सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। मनरेगा के अंतर्गत कुल 260 प्रकार की योजनाओं पर कार्य किया जाता है, जिसमें निजी लाभ की योजनाएं, सार्वजनिक भूमि पर योजनाएं, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक संगठन के लिए योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से पंचायत अंतर्गत अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जा सकता है। परिसंपत्तियों का निर्माण मनरेगा अंतर्गत पंचायत में जीविकोपार्जन से जुड़ी संरचना, पशु घर, मुर्गी घर, बकरी घर, सुगर घर, वृक्षारोपण, पोखर आदि का निर्माण, रख रखाव, भवन, पंचायत, आंगनबाड़ी, संकुल स्तरीय संघ, ग्राम संगठन के निर्माण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण, पोखर निर्माण, रोड के किनारे वृक्षारोपण, आहार और पैन का निर्माण, रख रखाव, स्वच्छता निर्माण, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप का निर्माण किए जा सकते हैं। उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु लाभुक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड, आधार और जॉब कार्ड से जुड़ा एकल बैंक खाता हो, अपने जीविकोपार्जन से जुड़े और पंचायत अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या जल संसाधन प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं के आवेदन के माध्यम से सभी दस्तावेजों के साथ अपने वार्ड और ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाले सहभागी योजना निर्माण कार्य अंतर्गत प्रत्येक वर्ष दिनांक 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर के अंतर्गत ग्राम सभा से पारित कर योजना का कार्य मनरेगा अंतर्गत निःशुल्क करा सकते हैं। योजना निर्माण में पंचायत अंतर्गत लाभुक अकुशल मजदूरों को मांग के आधार पर मनरेगा अंतर्गत कार्य भी उपलब्ध हो पाएगा। मनरेगा अधिनियम से ज़्यादा परिवारों को जोड़ने एवं मनरेगा हकदारी को ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक पहुंचाने हेतु जीविका और मनरेगा संयुक्त रूप से लक्षित परिवारों के लिए कार्यरत है। यह जानकारी सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्य, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ, सामुदायिक संगठनों के नेतृत्वकर्ता, ओबी मेंबर, जीविका के कैडर और कर्मी के लिए है। उपरोक्त जानकारी को सभी स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों तक पहुंचाने और समूह की बैठक में एक महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु के तहत चर्चा में लाने में जीविका के कैडर, जीविका मित्र, बुक कीपर, क्लस्टर फैसिलिटेटर, अन्य सामुदायिक संगठनों के नेतृत्वकर्ता, ओबी मेंबर और जीविका कर्मी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अतः इस जानकारी का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए सभी पंचायतों में कार्यरत जीविका मित्रों द्वारा अपने समूह की बैठक में सदस्यों के बीच मनरेगा पर चर्चा की जानी है और उन्हें मनरेगा योजना से जोड़ने हेतु प्रेरित किया जाना है। समूह के बैठक में चर्चा करना है मनरेगा पर, जो हम इसमें आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत से कैडर जो है इसको पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने में जो है थोड़ा परेशानी होता है, तो इसलिए हम
पढ़ के आप सभी को जो है वीडियो बना देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि मनरेगा पर चर्चा उपरांत जीविका मित्र द्वारा संलग्न प्रपत्र में समूह और सदस्यवार विवरणी अपने कार्य क्षेत्र के सामुदायिक समन्वयक, जिसको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कहते हैं, को जमा कर ग्राम संगठन पर संधारण कर संकुल स्तरीय संघ और जीविका प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई पर जमा करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है जीविका मित्र द्वारा समूह की बैठकों में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पर चर्चा। जीविका मित्र जो है सीएम जो है समूह में चर्चा करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी पर क्या क्या चर्चा करेंगे वो आप बता रहे हैं। जीविका मित्र दीदी आज समूह के बैठक में हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को जानेंगे। इस योजना को मनरेगा के नाम से जाना जाता है। जीविका दीदी सीएम दीदी मनरेगा के तहत क्या होता है? सीएम दीदी जीविका मित्र यानी सीएम दीदी जो है मनरेगा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के वयस्क आयु 18 वर्ष से अधिक सदस्य को सरकार द्वारा एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के गारंटी दी जाती है। यह पंचायत में 260 प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक जमीन पर निःशुल्क अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण कराया जा सकता है। मनरेगा योजना का लाभ लेने हेतु परिवार के पास जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। अगर मनरेगा में काम करना चाहते हैं तो आपके पास जॉब कार्ड होना अनिवार्य है, नहीं तो आपको मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं मिलेगा। जीविका दीदी यानी सीएम दीदी मनरेगा में काम कैसे मिलता है? दीदी पूछेगी कि सीएम दीदी मनरेगा में काम कैसे मिलता है, तो जीविका मित्र दीदी बता रही है कि दीदी मनरेगा में काम करने के लिए जॉब कार्ड बना होना चाहिए। प्रति परिवार एक जॉब कार्ड का निर्माण होता है जिसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्य हो सकते हैं। ज़्यादातर परिवारों के पास जॉब कार्ड पहले से निर्मित है। ऐसे परिवार जो अभी तक जॉब कार्ड नहीं बनवाए हैं उन्हें जॉब कार्ड निर्माण हेतु जॉब कार्ड के लिए परिवार के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा एक आवेदन, आधार लिंक, एकल बैंक खाता, पासबुक के प्रति, आधार कार्ड के प्रति और 2 पासपोर्ट साइज फोटो सभी दस्तावेज पंचायत रोजगार सेवक या पंचायत मुखिया या मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जमा करना है। तिथि, हस्ताक्षर और मोहर सहित प्राप्ति आवश्यक और 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड प्राप्त करें। ये जो है जीविका मित्र दीदी बताएगी समूह के दीदी सभी को कि दीदी आपको जॉब कार्ड बनाने में कम से कम 15 दिन लगेगा और उस बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आधार कार्ड, देखिए क्या क्या होना चाहिए जॉब कार्ड बनाने के लिए। तो परिवार के सदस्यों द्वारा एक आवेदन जाएगा, एक आवेदन, आधार लिंक, ठीक है, आधार और बैंक खाता का पासबुक के प्रति और आधार कार्ड। देखिए मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए वो ऐप्स में भी जो है बता दिया गया है। और इसमें क्या है ना कि बैंक खाता और पासबुक का जीरोक्स कॉपी, आधार कार्ड का जीरोक्स कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज जो है देना है आवेदन के साथ। कहाँ देना है? तो देना है पंचायत या मुखिया मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी। अब जीविका दीदी बोलती है कि दीदी जॉब कार्ड तो बन गया, काम कैसे मिलेगा? काम के लिए आवेदन कैसे और कहाँ देना होगा? मेरे पंचायत में काम मिल सकता है? जीविका मित्र दीदी बता रही है, सीएम दीदी बता रही है, दीदी जैसे जॉब कार्ड निर्माण के लिए आवेदन दिए थे और 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही काम के लिए भी एक आवेदन,
जॉब कार्ड संख्या, काम के मांग की तिथि, काम शुरू करने की तिथि और काम अंत करने की तिथि के साथ पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत मुखिया, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी को जमा कर तिथि, हस्ताक्षर और मोहर सहित प्राप्ति आवश्यक और 15 दिन के भीतर पंचायत में 5 किलोमीटर के अंदर मनरेगा योजना से काम प्राप्त करे। अब जीविका दीदी के द्वारा दीदी पूछ रहे हैं, सीएम दीदी काम मेरे घर से 5 किलोमीटर के अंदर मिलेगा? यदि काम नहीं मिला तो क्या करेंगे? किस प्रकार का काम मिल सकता है? जीविका मित्र दीदी बता रही है, दीदी मनरेगा के अंतर्गत आपके घर से 5 किलोमीटर के अंदर ही काम मिलेगा। यदि 5 किलोमीटर से दूर काम मिलता है तो वर्तमान मजदूरी दर में 10% जोड़कर मजदूरी भुगतान किया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता का आवेदन पंचायत रोजगार सेवक या पंचायत मुखिया या मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी या मनरेगा की वेबसाइट पर जमा कर तिथि, हस्ताक्षर और मोहर सहित प्राप्ति एक्नॉलेजमेंट आपसे प्राप्त करें। मनरेगा में मुख्यतः कच्चा और पक्का 2 प्रकार के काम होते हैं। कच्चा काम के अंदर मिट्टी कटाई, अकुशल मजदूरी का काम मिलता है, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्य दीदी को 55 घन मीट और भैया को 68 घन मीट हेतु मानक बने हुए और सीमित काम करना होता है। जीविका दीदी, सीएम दीदी काम मिला है, यह पता कैसे और कहाँ से पता चलेगा? जीविका मित्र दीदी, काम के आवंटन की जानकारी मास्टर रोल के माध्यम से मनरेगा कार्यालय से निर्गत की जाती है, जिसकी जानकारी पंचायत रोजगार सेवक को कार्य शुरू होने को 2 दिन प्रायः मजदूरों को देनी होती है। मास्टर रोल में दीदी आपका नाम, जॉब कार्ड संख्या और योजना की विवरणी और दैनिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु हस्ताक्षर करने के लिए दिया जाता है। जीविका दीदी पूछ रही है सीएम से, सीएम दीदी मनरेगा में सिर्फ मिट्टी कटाई का ही काम होता है? तो जीविका मित्र सीएम दीदी बोलती है, नहीं दीदी, मिट्टी कटाई तो मनरेगा का अंतर एक कार्य है, इसके साथ 260 प्रकार की योजनाओं पर कार्य किए जा सकते हैं। सभी योजनाओं पर निःशुल्क मनरेगा द्वारा कार्य किया जा सकता है और निजी भूमि पर मनरेगा से निर्मित निजी लाभ की योजनाओं की स्वामित्व भी प्रकार के पास रहती है। जीविका दीदी पूछ रही है सीएम दीदी से, सीएम दीदी मिट्टी कटाई निजी लाभ की योजना सार्वजनिक भूमि परियोजना के अलावा भी कार्य होते हैं मनरेगा में? जीविका मित्र दीदी यानी सीएम दीदी बता रही है, दीदी स्वयं सहायता समूह के बैठक के लिए चबूतरा, ग्राम संगठन का भवन, संकुल स्तरीय संघ का भवन, उत्पादक समूह का भवन, भंडार भवन, ग्रामीण हित भवन इत्यादि का निर्माण भी मनरेगा के तहत कराया जा सकता है। अब जीविका दीदी पूछ रही है सीएम दीदी से, सीएम दीदी इन योजनाओं के लिए कहाँ आवेदन करना होगा? जीविका मित्र दीदी बता रही है, दीदी इन योजनाओं पर कार्य करने और लाभ लेने हेतु इच्छुक परिवारों, सामुदायिक संगठनों को वार्ड और पंचायत स्तरों पर आयोजित होने वाली सहभागी ग्राम सभा प्रति 2 अक्टूबर 31 दिसंबर में आवेदन देकर ग्राम सभा द्वारा पारित कर पंचायत के लेबर भगत में जोड़ा जाना अनिवार्य है।
जीविका दीदी पूछ रही है सीएम दीदी से, सीएम दीदी मनरेगा में काम करने के बाद भुगतान कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा? अब सीएम दीदी बता रही है, दीदी मास्टर रोल के अनुसार कार्य समाप्ति के 8 दिनों के भीतर भुगतान सीधा बैंक खाते में प्राप्त होगा। इसमें सभी महिला और पुरुष को समान भुगतान प्राप्त होगा। बिहार में वर्तमान में दैनिक अकुशल मजदूरी दर रुपये 198 है। अतः एक परिवार एक वर्ष में मनरेगा में 100 दिन का काम करके 19,800 रुपये कमा सकते हैं। अच्छा, जीविका दीदी पूछ रही है सीएम दीदी से, सीएम दीदी मनरेगा योजना की विस्तार में जानकारी कहाँ से मिल सकती है? जीविका मित्र, दीदी मनरेगा योजना की जानकारी पंचायत मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से योजनाओं की विस्तार में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीविका मित्र, दीदी मनरेगा योजना से जुड़े लाभ सभी परिवारों तक पहुँचे, इसके लिए जीविका दीदियों की ग्राम सभा और मनरेगा कार्यों में सहभागिता हेतु सभी दीदियों तक यह जानकारी पहुंचानी है। दीदियों को मनरेगा से जोड़ना है। इसके लिए दीदी समूह स्तर पर जुड़े सभी परिवारों, दीदियों और संगठनों द्वारा स्तर पर जुड़े सभी सदस्यों को प्रेरित करना है। अब देखिए यहाँ पर नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है मनरेगा अधिनियम अंतर्गत सभी ग्रामीण वयस्क को अधिकार और प्रावधान। 1 नंबर में दिया है जॉब कार्ड का अधिकार हर घर का है। अधिकार 1 साल में 100 दिन रोजगार। जमा किए गए जॉब कार्ड निर्माण के आवेदन की प्राप्ति तिथि, हस्ताक्षर और मोहर संग आपसे रखें। काम मांगने और किए गए काम 2 नंबर में है काम मांगने और किए गए काम का भुगतान 8 दिनों के अंदर पाने का अधिकार। जमा किए गए काम के मांग के आवेदनों की प्राप्ति तिथि, हस्ताक्षर और मोहर संग आवश्यक रखें। 3 नंबर में है बेरोजगारी भत्ता लेने का अधिकार 15 दिनों में काम नहीं तो आय भत्ता। काम मांगने के 15 दिनों के अंदर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन जमा कर आवेदन की प्राप्ति तिथि, हस्ताक्षर और मोहर संग आवश्यक रखें। 4 नंबर है मनरेगा अंतर्गत योजना बनाने और उसका सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट बनाने का अधिकार। ग्राम सभा में भागीदारी हम सबकी जिम्मेदारी है। जमा किए गए योजनाओं के मांग के आवेदन की प्राप्ति तिथि, हस्ताक्षर और मोहर आवश्यक रखें। 5 नंबर है 5 किलोमीटर के अंदर काम मिलने का अधिकार। 5 किलोमीटर से दूर काम मिलने पर 10% ज़्यादा मजदूरी का अधिकार। काम के मांग के आलोक में काम का आवंटन मास्टर रोल निर्गत कर किया जाता है। मास्टर रोल के अंतर्गत लाभों के विवरण, योजनाओं के विवरणी और कार्यस्थल पर मजदूरी दैनिक उपस्थिति दर्ज की जाती है। 6 नंबर में है कार्यस्थल पर सुविधा का अधिकार। छाया, दवा, बच्चे का पालना, कार्यस्थल पर पीने का पानी का व्यवस्था, कार्यस्थल पर उपरोक्त सुविधा उपलब्ध होना, मजदूरों को लाभों का अधिकार। 7 नंबर में है तय किए गए मजदूरी दर को पाने का अधिकार। न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान। महिला पुरुष एक समान भुगतान का अधिकार। बैंक खाता में भुगतान। समान मजदूरी का अधिकार। मजदूरी भुगतान नकद में नहीं किया जाता है। 8 नंबर मजदूरी की राशि 8 दिनों के अंदर पाने और विलम्ब होने पर मुआवजा पाने का अधिकार। कार्यस्थल पर रखे किताब, मास्टर रोल में बने हिसाब। 9 नंबर मनरेगा के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने और समय सीमा के भीतर शिकायतों के निवारण पाने का अधिकार। ग्राम सभा अब करे निगरानी। ग्राम सभा में खोले पोल, गलती हो तो हल्ला बोल। मनरेगा अंतर्गत पंचायत स्तर पंचायत रोजगार सेवक द्वारा पर अनिवार्य रूप से 7 रजिस्टर का संधारण किया जाना है। पंचायत स्तर पर कोई नागरिक इन 7 रजिस्टर की मांग पंचायतों रोजगार सेवक ग्राम
और पंचायत से कर विवरणी देख सकते हैं और रजिस्टर 6 के माध्यम से मनरेगा से जुड़ी शिकायत भी कर सकते हैं। दर्ज शिकायत की प्राप्ति तिथि, हस्ताक्षर और मोहर संग आवश्यक रखें। अब 9A में है रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, रजिस्टर 5, रजिस्टर 6, रजिस्टर 7। अब देखिए रजिस्टर 1 में जो है जॉब कार्ड का आवेदन रहेगा, जॉब कार्ड का पंजीकरण रहेगा, जॉब कार्ड का निर्गत रहेगा, परिवार को उपलब्ध कराए गए रोजगार संबंधित रिपोर्ट रहेगा। उसके बाद है रजिस्टर 2 में क्या रहेगा, ग्राम सभा की बैठक, कार्यवृत्त, कार्यों की प्राथमिकता सूची, विशेष सामाजिक अंकेक्षण सभा की कार्यवाही। और रजिस्टर 3 में रहेगा काम की गई मांग, कार्यों का आवंटन, मजदूरी का भुगतान। 4 नंबर में रहेगा कार्य रजिस्टर, मजदूरी भुगतान ब्यौरा, सामग्री भुगतान ब्यौरा, कुशल एवं अकुशल भुगतान ब्यौरा। रजिस्टर नंबर 5 कार्य रजिस्टर, अस्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर, परिसंपत्ति का ब्यौरा, परिसंपत्ति के कार्य का ब्यौरा। 6 रजिस्टर में क्या रखना है, शिकायत रजिस्टर रहेगा। 7 रजिस्टर में सामग्री रजिस्टर रहेगा। तो इस प्रकार से जिस तरह से समूह में जो है रजिस्टर 7 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से जो है ये मनरेगा का भी रजिस्टर 7 प्रकार का है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। देखिए क्या क्या विवरण भरना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ हम इसका PDF है, PDF समूह द्वारा यहाँ पर बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बड़ा कर दिए। दिया हुआ समूह द्वारा समूह स्तर पर सदस्यों की मनरेगा योजना से जोड़ने हेतु प्रपत्र। अब देखिए समूह जो है प्रपत्र किस तरह, समूह का नाम है, गांव का नाम है, जीविका मित्र का नाम और मोबाइल नंबर है, ग्राम संगठन का नाम है, पंचायत का नाम है, मनरेगा VRP का नाम और नंबर है। अब देखिए यह हुआ है सदस्य का नाम लेन देन पुस्तिका के अनुसार। ठीक है, 1 नंबर में जो है LDP में लेन देन पत्र में किसका नाम है वो नाम लिखना है। उसके बाद जो है वो कौन जाति से है, श्रेणी है, अनुसूचित जाति है, OBC EBC जनरल है। समूह सदस्य के बैंक का नाम और IFSC कोड। जो फर्स्ट नंबर में जो दीदी का नाम है उसका नाम लिखना है और उस बैंक का जो है IFSC कोड डालना है। उसके बाद समूह सदस्य का खाता संख्या लिखना है। जॉब कार्ड संख्या, यदि जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड लिखना है। जॉब कार्ड हेतु जॉब कार्ड हेतु आवेदन की स्थिति, यदि जॉब कार्ड नहीं है तो आवेदन जमा हाँ या नहीं में लिखना है। देखिए क्या लिखा है, जॉब कार्ड हेतु आवेदन की स्थिति कैसा है, जॉब कार्ड जमा है या नहीं है। ठीक है, वो हाँ या नहीं में लिखना। अब 1 नंबर में जो दीदी है अगर जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड संख्या लिखाएगा, अगर नहीं है तो उसका स्थिति क्या है वो लिखना है। समूह सदस्य द्वारा मनरेगा के अंतर्गत अकुशल मजदूरों का कार्य किया गया हाँ या नहीं। ठीक है, सदस्य के परिवार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के अंतर्गत कुल कार्य दिवसों की मांग अधिकतम 100 दिन। ठीक है, वो दीदी मांग की थी कि नहीं, कितना दिन मांग की थी वो लिखना है। समूह सदस्य द्वारा वर्तमान में स्वरोजगार या जीविकोपार्जन से जुड़े कार्य। समूह सदस्य जो है वर्तमान में कौन सा स्वरोजगार करते हैं जिससे उसका जीविकोपार्जन होता है। उसके बाद है रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी मनरेगा से निजी लाभ की योजना की मांग। अगर वो निजी मांग कर रही है तो कौन सी योजना की मांग कर रही है वो लिखना है। निजी लाभ की योजना की मांग। ठीक है, उसके बाद यह समूह सदस्य का हस्ताक्षर और तिथि की, जो यहाँ 1 नंबर में जिसका नाम है उसका हस्ताक्षर यहाँ होना है। इस तरह से एक फॉर्मेट मिलेगा। इस फॉर्मेट को जो है ना सभी जीविका मित्र यानी CM को भर के देना है। यहाँ पर जीविका मित्र का हस्ताक्षर, VRP का हस्ताक्षर और CC का हस्ताक्षर, सामुदायिक समूह का हस्ताक्षर। टोटल समूह में 15 सदस्यों का जो है इस प्रकार दिया हुआ है। अब यह दिया हुआ जीविकोपार्जन और ये फॉर्मेट है, जीविकोपार्जन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हेतु मनरेगा से निजी लाभ की योजना। सामाजिक वन्यजीव पोखर का निर्माण, गाय आश्रय, बकरी आश्रय, मुर्गी आश्रय,
सुअर आश्रय, वर्मी कंपोस्ट, नावेड, पीट का निर्माण, स्वच्छता गड्ढा का निर्माण, नर्सरी, ये सब आपको जानकारी दिया है। उसके बाद CLF स्तर पर संसाधित सामुदायिक संगठन, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ, उत्पादक समूह द्वारा मनरेगा अंतर्गत संरचना योजना, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है फॉर्मेट। ये याद देखिए, इसको बड़ा कर देते, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ बड़ा कर दिए हैं, इसमें भी बड़ा था और कर दिए हैं बड़ा, से देख सकते हैं। यहाँ 1 नंबर में सदस्य के लेन देन है, ये तो बताइए दिए है, ये इस तरह से। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं CLF स्तर पर। यहाँ लिखा है CLF संकुल स्तरीय संघ का नाम, ग्राम संगठनों की कुल संख्या, उस CLF का क्या नाम है, उसमें कितना ग्राम संगठन है, पंचायतों की कुल संख्या कितना है, स्वयं सहायता समूह कुल संख्या कितना है, बुक कीपर का नाम और नंबर, और सामुदायिक समूह का नाम और नंबर। यहाँ पर जो है बुक कीपर का नंबर है तो MBK हो सकता है। यह संकुल स्तरीय संघ या ग्राम संगठन का नाम। अब क्रम संख्या 1 में जो है ग्राम संगठन का नाम लिखना है, संकुल स्तरीय संघ या ग्राम संगठन का यहाँ पता लिखना है। जो यहाँ पर मान के चलिए संघ CLF संकुल संघ तो भरिए दे रहा है, तो यहाँ पर लिखना है ग्राम संगठन का नाम, और यहाँ पर ग्राम संगठन का पता लिखना है। और यहाँ पर जो है तीसरा कॉलम में जो है देखिए 1 2, 1 नंबर में क्रमशः, 2 नंबर में ग्राम संगठन का नाम, 3 नंबर में जो है ग्राम संगठन का पता, चौथा नंबर में क्या स्वच्छता का निर्माण कराना चाहते हैं, हाँ या नहीं में लिखना है। यदि हाँ तो कार्यस्थल का चयन, स्थल की विवरणी और ग्राम संगठन ग्राम सभा में योजना पर अनुमोदन, हाँ की स्थिति। क्या सामाजिक वानिकी से जुड़ना चाहते हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं वो ग्राम संगठन, तो हाँ या नहीं में लिखना है। यदि हाँ तो कार्यस्थल का चयन करें और स्थल की विवरणी करें, ग्राम संगठन सभा द्वारा योजना पर अनुमोदन की स्थिति। अब याद यह है, क्या सामुदायिक संगठन हेतु भवन का निर्माण कराना चाहते हैं, हाँ या नहीं, ठीक है। वो ग्राम संगठन का भवन निर्माण कराना चाहते हैं या नहीं, ये एक तरह से डिमांड हुआ, ठीक है। उसके बाद यदि हाँ तो कार्यस्थल का चयन करें, कहाँ पर जो है उसका जो है स्थल चयन करना है, कहाँ पर उसका भवन निर्माण करना है, उसका विवरण भर के देना है। उसके बाद क्या नर्सरी पौधाशाला तैयार करना चाहता है। जैसे 1 नंबर में ग्राम संगठन है, जैसे मान के चलिए जो है राम ग्राम संगठन है, तो क्या वहाँ पर जो है उसका पौधाशाला जो है कराना चाहता है, हाँ या नहीं, ठीक है। यदि हाँ तो कार्यस्थल का चयन, स्थल विवरणी का नाम इस प्रकार से यहाँ देना है। अन्य कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ इसी तरह से सारा ग्राम संगठन को लिख के भरना है। एक बार और समझिए, यहाँ तो जो है एक सीरियल नंबर 1 डालेंगे, यहाँ ग्राम संगठन के राम लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे जो है मान के चलिए कि जो है मुजफ्फरपुर लिख देंगे, पता जहाँ है वहाँ उस VO का, जो VO का है वहाँ पता लिख देंगे। अब उस VO से पूछना है कि क्या स्वच्छता का निर्माण कराना चाहते हैं, अगर कहता है हाँ तो यहाँ लिखेंगे हाँ। यदि हाँ तो कार्यस्थल का चयन करें, उस किस जगह पर जो है उसका जो है होगा, उसका स्थल का चयन करना होगा, स्थल की विवरणी और ग्राम सभा में योजना पर अनुमोदन, हाँ की स्थिति, ठीक है। उसके बाद क्या सामाजिक वाल्मीकि से जुड़ाव करना चाहते हैं, जैसे कि राम VO से पूछा जा रहा है कि उसको क्या आप सामाजिक वाल्मीकि से जुड़ाव करना चाहते हैं, यानी कि जो है हाँ या नहीं में यहाँ पर टिक लगाना है। वाल्मीकि मतलब वन विभाग से, यानी वन वाला से यानी हो जाएगा, यानी वाल्मीकि वही हुआ। यदि हाँ तो कार्यस्थल का चयन, स्थल का विवरणी ग्राम सभा द्वारा योजना का अनुमोदन की स्थिति, हाँ या नहीं में करें। क्या सामुदायिक संगठन हेतु भवन निर्माण करना है, ये बता दिए थे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आधा घंटा हो गया, और लगभग सारा फॉर्मेट हम आपको इस PDF के माध्यम से बता दिए। क्योंकि PDF बहुत सारे कैडर पढ़ते नहीं हैं, वैसे तो कुछ कर्मी भी है जो ऐसे देख करके छोड़ देते हैं। जो ऑफिस में मीटिंग होता है उस मीटिंग में जो कहा गया वही नोट कर लिया। इसमें सारा चीज़ जानकारी दिया हुआ है,
आप लोग कहेंगे तो हम ये PDF आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहता है। तो आशा करते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अपने अपने फील्ड में जो भी जो है CM है, CM को बताइए कि यह योजना के बारे में दीदी को भी जो है मोबाइल में शेयर करें, ताकि दीदी इसको सुन करके जो है, जो पढ़ी लिखी दीदी नहीं है वो PDF नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए उसके मोबाइल में सेंड कर दीजिए, ताकि वो जो है उसको सुन करके जानकारी ले सके और एक दूसरे से मदद कर सके। जो दीदी गरीब है वो समूह के माध्यम से ही चर्चा कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसी के लिए बना है कि ताकि जो है मान के चलिए, अगर 10 समूह है, 10 समूह में एक एक लीडर है, तो एक एक लीडर के पास भेज देगा, तो मीटिंग में वो लीडर लोग भी सुना देंगे, तो इसका लाभ मिल जाएगा। वैसे जीविका मित्र को सारे समूह में ये चर्चा करना है। थैंक यू, धन्यवाद।